लगा कि हम पर एक पहाड़ गिर पड़ा है। पहाड़ तो तुम पर आ गिरेगा। उस्ताद, आप भीम का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं? दरअसल हमें भी यही लगता है कि राजा तो आप ही को बनना चाहिए। और मुझे भी यही लगता है। हाँ? कौन हो तुम? मैं तो एक बुनकर हूँ, सपने बुनता हूँ। अगर तुम्हारा कोई अधूरा सपना है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। भला ऐसा भी कभी होता है क्या? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जाओ जाओ, अपना काम करो। मैं तो तुम्हारे सपने सच करने आया था। अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो ठीक है, मैं चला। रुकिए, आप हमारा सपना सच कर दीजिए। तो अपना सपना मुझे बताओ। जरा नीचे झुको। हमें कालिया उस्ताद का भी उस्ताद बना दो। मैंने तो पहले ही कहा था, कुछ नहीं होने वाला। चुप हो जाओ कालिया। अब हम दोनों को सलाम करो। हमारा सपना सच हो गया ढोलू। अब बोलो कालिया उस्ताद। मुझे भी अपना सपना सच करवाना है। ठीक है, जिसको अपने सपने सच करवाने हैं वो इस तरफ आ जाएं। अब जैसा तुम सब कहो। मैं राजा बन गया। अब ये सब लड़ेंगे और मैं इन सब पर राज करूंगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भीम, उस डोरी को देखो। क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? महाराज, मेरा नाम सुखिया है और बहुत जल्द मैं और मेरे सभी साथी बेघर हो जाएंगे। ढोलकपुर में कौन है वो जिसने ऐसा करने की हिम्मत की? मैं ढोलकपुर से नहीं, गोचकपुर से आया हूँ। हमारे पास क्यों आए हो? अपनी रानी प्रिया देवी के पास जाओ। दरअसल महारानी अपना नया महल बनाने के लिए हमारा घर तोड़ना चाहती हैं। कि ये कैसी मनमानी है? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। भीम, तुम सुखिया के साथ घोचकपुर जाओ और हमारी ओर से रानी से बात करो। हम नहीं चाहते कि सुखिया और उसके साथी बेघर हो जाएं। जी महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। महारानी, मैं एक गरीब किसान हूँ। तो ये तुम्हें गरीब होने से पहले सोचना चाहिए था। मंत्री जी, हमारा नया महल कब तक तैयार हो जाएगा? वो सुखिया महल खाली करने को तैयार नहीं हो रहा।
क्या? मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। कल तक वो पुराना महल गिर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। सुखिया और उसके दोस्तों को उस महल से कोई नहीं निकाल सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत! कौन हो तुम? मेरा नाम भीम है और मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि वो महल बहुत से लोगों का सहारा है। उसे गिरा देना आपका एक गलत फैसला होगा। लड़के, तुमसे पूछकर हम गोचकपुर के फैसले नहीं। तुम सब प्रिया देवी पर हंस रहे हो? सिपाहियों, पकड़ लो इन सबको और जेल में डाल दो। सिपाहियों, भीम! भीम 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 छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम तुम बचाए। हम यहाँ लड़ने नहीं, विनती करने आए थे और मेरी यही विनती है कि उस महल को आप मत गिराइए। चलो दोस्तों। महारानी ने हमें आज यहाँ क्यों बुलाया है? महारानी प्रिया देवी ने ये फैसला किया है कि वो पुराने महल को नहीं गिराएंगी, बल्कि आज के बाद वो महल बेघर लोगों का सहारा बनेगा। साथ ही मैं भीम और उसके साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सुझाव दिया। ये सितारे कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। ठीक है। अलविदा बच्चों। अलविदा। वहाँ देखो राजू, कितने सुंदर तारे हैं। हाँ जग्गू, अंतरिक्ष तो बहुत ही सुंदर है। इतने बड़े बड़े ग्रह। इस सैटर्न ग्रह के रिंग्स पर हम बढ़िया रेस कर सकते हैं। कालिया, तुम्हारे आइडियाज का तो जवाब नहीं। थोड़ी और दूर जाकर देखते हैं। फिर से वही आवाज। मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है कोई रो रहा है। भीम, वहाँ देखो, चंदा मामा। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ।
मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मुझ मामा देखो, वो टुकड़ा तो बिल्कुल चंदा मामा के टुकड़े की तरह लग रहा है। चलो चलो। वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों, जल्दी इधर आओ। लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। और ये तो मुझे अपने तरफ खींच भी रहा है। वाह! चंदा मामा, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये देखो तो जरा, चंदा मामा से हमारी धरती कितनी खूबसूरत दिखती है। महाराज, ढोलकपुर बंदरगाह पे एक खुफिया काला जहाज आया है। हमने जहाज के अंदर जाके छानबीन की, लेकिन अंदर ना कोई इंसान दिखा और ना ही कोई सामान। ये कैसा जहाज है और क्या करने आया है ढोलकपुर में? हमें इस जहाज का रहस्य जानना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस्ताद, वहाँ कोई है क्या? आराम से। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना। ठीक है? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान? ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा, हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा।
बार हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। ओहो, कालिया तो आज नहा के आया है, देखो। सही कहा, तुम्हें कैसे पता चला? अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अरे पार लगा दे रे। वाह बबुआ वाह, बहुत ही हिम्मत है तुम लोगन में। क्यों बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा है कि कोई उस गुफा में जाए की हिम्मत ही नहीं करेला। सुना है अजीब और गरीब खतरा है वहाँ। कैसा भी खतरा क्यों ना हो, मैं उसकी चटनी बनाकर रख दूंगा। तो ठीक है बचुआ लोग, वो रही गुफा, संभल के जाए हैं। जी शुक्रिया। हम तोहार यही इंतजार करेला। संभल कर चलना दोस्तों। ठीक है भीम। रुक जाओ कालिया, दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। बाप रे भीम, ये गुफा तो जानलेवा खतरों से भरी पड़ी है। हाँ भीम, अच्छा हुआ कि तुमने कालिया को रोक लिया। हाँ, नहीं तो पता है आज उस्ताद की शिकायत हो जाती। संभल कर आना दोस्तों। आराम से। वो देखो, जादुई भाला। कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इससे पाना इतना मुश्किल काम है। और उस भाले तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। भीम की जय हो, भीम की जय हो, भीम की जय हो। बिचवा, बहुत साहस दिखाई तुम लोगन ने। तुम सब अपना ख्याल रखना, सब संभल कर जाना है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, हम जीत कर ही आएंगे। जय हो, जय हो, विजय हो, मंगलमय हो, जय हो। कितनी सुंदर जगह है, मन करता है यहीं बस जाऊं। हाँ चुटकी, मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा है। मेरा भी। पर पहले हमें उस डायनो असुर को ढूंढना होगा। ये किसकी आवाज है? ये तो छोटा सा बच्चा है।
हाँ चुटकी, हम इस पर हमला कैसे कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा भीम, क्योंकि देखो ये कितना खतरनाक है। डायनासोर, उन्हें छोड़ दे। डायनासोर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? इस पहाड़ पर उगने वाले फल और बांस ही मेरा खाना है, और वो भी मुझे कम पड़ जाता है क्योंकि मेरा पेट इतना बड़ा है। उस पर भी गांव वाले सारे फल और बांस को काट कर ले जाते हैं, और उसी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। पर तुम गांव वालों पर हमला क्यों करते हो? मैं कोई हमला वमला नहीं करता, पर अगर वो लोग यहाँ आकर मेरा खाना चुराना बंद कर दें, तो मैं नीचे जाना बंद कर दूंगा। हाँ। ओह, तो ये बात है। अच्छा ठीक है डायनासोर, मैं तुम्हारी और गांव वालों की ये परेशानी आज ही दूर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। हाय, हे भगवान, ये डायनासोर भीम के साथ। महाराज, ये कोई दानव नहीं है, बल्कि एक छोटा मासूम बच्चा है। दरअसल महाराज, ये पहाड़ इसका घर है और इस पर उगने वाले फल और बांस की लकड़ी इसका खाना है। पर गांव वाले अक्सर पहाड़ से फल और बांस काट कर ले आते हैं, जिससे इसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। और जब इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तब ये नीचे आके गोदाम से फल और बांस खा लेता है, और इसके बड़े आकार की वजह से झोपड़ियां और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और तो और गांव वाले और सेना इस पर हमला कर देते हैं, जिससे ये गुस्से में वापस हमला कर देता है। आज से कोनो गांव वाला पहाड़ से फल और बांस की लकड़ी नहीं लावेगा, है? खाली जलाए खातिर सूखी लकड़ी ही लावेगा। और मैं भी आज से किसी भी गांव वाले को और गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हैं? ये क्या? कितना पतला दूध है। लेकिन टुनटुन जी, इसे तुम दूध कहते हो? पर हमारी बात तो, ये तो सफेद पानी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई दोनों दूध वाले से ऐसे बात? अरे, ये कौन टुनटुन मौसी से जबान लड़ा रहा है? हमारी पुरानी दूध वाली रामू काका अचानक बहुत बीमार हो गए, तो ये कोई नया दूध वाला है। कल ही दूसरे गांव से आया और आते ही माँ से झगड़ा शुरू। माँ को तो एकदम अच्छा दूध चाहिए। वो कहती है सबकी शक्ति बढ़ाता है दूध, हर एक बीमारी को भगाता है दूध। कितनी रात हो गई है माँ, अब सो जाओ। तू सो, मेरा अभी काम बाकी है। सुबह लड्डू बनाने को मावा तैयार करना है। अरे माँ, क्या तुम सोई ही नहीं? जल्दी उठ गई थी, लड्डू जो तैयार करने थे। चल जल्दी हाथ मुंह धो ले, तेरे नाश्ते के लिए कचौरी बना कर रखी है। 11, 13, 14। क्या बकवास कर रहा है? ठीक तरीके से गिनना भी नहीं आता। 20, 50, 100, 150, 1000। हाँ, बेहतर मैं ही हूँ जो 1000 तक कर सकता हूँ। थोड़ी छाव में ले लो। हाँ, ये तुम्हें? ए हाथी, सुना नहीं क्या?
देखो उसका पेट भी हिल रहा है। तुम दोनों के बीच में एक दिमाग भी नहीं है। किताब भी उल्टी पढ़ रहे थे। हाथी और कितनी देर लगेगी पिताजी? बस अब कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे बेटी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मंगल सिंह। अगर मैं महल नहीं पहुंचा तो मेरे सिपाही मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन किसने कहा कि आप महल नहीं पहुंचोगे? जादू तू ऐसा कर जादू, जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूँ मैं बन जाऊँ। तो अब आपको कोई नहीं ढूंढने वाला है महाराज, क्योंकि ढोलकपुर को नया राजा मिल गया है। अब इतना सारा खाना किसके लिए है? आपके लिए है महाराज। सच में? जी बिल्कुल महाराज। ये महाराज को क्या हो गया है? वो आखिर खाना ऐसे क्यों खा रहे हैं? भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया। मैं भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। उसकी मदद से कोई भी किसी भी प्राणी का रूप ले सकता है। मैं वही ढूंढ रहा हूँ भीम। मंगल सिंह, हमें सब कुछ पता चल गया है। भीम, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम किस बहरूपिये को अपने साथ लेकर आए हो? मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। कितने मीठे आम है ना? भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। हाँ? क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3। भीम, इसमें तो 5 नहीं बल्कि 15 आम हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये कोई शैतानी बोरी है। ऐसा कैसे हो सकता है?
लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। मेरा पैर, मुझे पहुंच आ गई। पैर। क्या हुआ कालिया, पैर ठीक हो गया क्या? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। देखा मेरा कमाल। अब मैं इन दोनों को जो कहूँगा वही ये करेंगे और ढोलकपुर में मेरी हुकूमत होगी। चलो अब तुम दोनों मेरे पैर दबाओ। ये तो बड़ा कमजोर निकला, हमें इसके साथ की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों ही सब पे भारी पड़ेंगे, तो फिर चलो। चलो चलो। अरे दो कालिया। भीम, इसका मतलब कालिया ने बोरी चुराई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 कालिया है और बोरी भी नहीं है। मतलब बोरी और शायद असली कालिया कहीं और हैं। भीम, वो देखो कालिया। अरे ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या, मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर